बोलने का मौका दिया गया है, इसलिए मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कृपया करके मेरी जो मैं बोल रही हूँ वो अच्छे से सुनिए। मुझे आज जो टॉपिक दिया गया है वो है शिक्षण मेरा सम्मान और देश मेरा स्वाभिमान। अगर शिक्षण मेरा सम्मान है तो देश मेरा स्वाभिमान है। इसको किस तरीके से एक संस्कृत में एक युक्ति कही गई है, संस्कृत में एक युक्ति कही गई है, विद्या विहीन मनुष्य नर नर पशु, अर्थात कि विद्या से विहीन व्यक्ति जो होते हैं वो मनुष्य का रूप धारण करने के बावजूद भी वो कभी भी मनुष्य के रूप में नहीं माने जाते, अर्थात कि वो पशु समान होते हैं। क्योंकि विद्या ही जो है जिससे हमें अपने जीवन में विवेक आता है, विद्या ही जो है जो हमें सभी जगहों पर सम्मान दिलाता है, विद्या ही है जो हमें सभी जगहों पर हमें प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाता है। विद्या से समाज में लोगों के साथ रहने का तथा उचित और अनुचित के बीच का जो भेद होता है उसको प्राप्त करने का कौशल हमको विद्या से ही प्राप्त होता है। इसलिए विद्या ही ऐसी चीज़ है जो सभी जगह पे हमें सम्मान दिलाती है। इसलिए एक कहावत कही गई है, स्वदेश पूजते स्वतंत्र और विद्वान पूजते स्वतंत्र। राजा पूजते स्वदेश और विद्वान पूजते स्वतंत्र, अर्थात कि जो राजा लोग होते हैं उनकी पूजा उनके देश में उनके जनता के द्वारा की जाती है, परंतु जिनके पास ज्ञान होता है, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास प्रतिष्ठा होती है, उनकी पूजा सभी जगह पे की जाती है। उनको सभी जगह पे सम्मान दिया जाता है, सभी जगह को उनको सम्मान दिया जाता है, उनकी प्रतिष्ठा को पहचाना जाता है, उनको अपने दिलों में अपनाया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि सम्मान शिक्षण को बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन में। शिक्षा को अपने जीवन में प्राप्त करें। जब हम शिक्षा को अपने जीवन में इतना महत्व दे सकते हैं तो ये बात सोचिए कि जो शिक्षक जो हमें यहाँ तक पहुँचाता है उनके हमारे जीवन में कितना महत्व होगा, वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखते होंगे। शिक्षक जो हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाता है, वह शिक्षक जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, वह शिक्षक जो हमें बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ ले जाता है, वो शिक्षक का हमारे जीवन में कितना महत्व होना चाहिए। शिक्षक जब कभी भी विद्यार्थी को शिक्षण देता है तब ये नहीं सोचता कि वो किस उद्देश्य से दे रहा है, उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि वो किस प्रकार से उसको शिक्षा दे रहा है, उसको अपनी शिक्षा को सफलता प्राप्त करवाना होता है, बाकी उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। वो मतलब हमेशा निस्वार्थ भाव से शिक्षा देना चाहता है। इसलिए अगर हम शिक्षा को अपने जीवन में सम्मान देते हैं तो जो शिक्षक होते हैं उनको भी अपने जीवन में सम्मान देना चाहिए। शिक्षक लोगों को